Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to solve exercise 3A question number 8. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक मेरा इससे पहले वाली वीडियो में मौजूद है। अगर आप उनको देखना चाहें तो वो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द प्राइस ऑफ एन carpet measuring 25 feet long and 12 feet wide is rupees 2780। बच्चों, इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं द प्राइस ऑफ कारपेट की प्राइस की बात कर रहे हैं। उसकी जो लेंथ है 25 फीट है और जो उसकी विड्थ है वो 12 फीट है और उसकी प्राइस है 2780 रुपीज़। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द कारपेट। अब हमने कारपेट की प्राइस निकालनी है। उसकी लेंथ है 80 फीट और विड्थ है 20 फीट। ठीक है, 25 फीट और 12 फीट की कारपेट की प्राइस 2780 रुपीज़ है। इसी को ध्यान में रख के हमने 80 फीट और 20 फीट कारपेट की हमने प्राइस फाइंड करते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन पे चलते हैं बच्चों। आपको पहले बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे प्राइस फाइंड करनी है तो प्राइस को हमने सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे लेंथ रेशो विड्थ रेशो कॉस्ट। ठीक है, हमें गिवन है लेंथ है 25 फीट और जो उसकी विड्थ थी वो 12 फीट थी और उसकी कॉस्ट कितनी थी रुपीज़ 2780 रुपीज़ 2780 रुपीज़ थी। हमने जो फाइंड करना है बच्चों 80 फीट लॉन्ग 20 फीट वाइड जो कारपेट है इसकी कॉस्ट क्या होगी वो हमने एक्स रख दिया। ठीक हो गया। इनमें भी बच्चों हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा। ठीक है, इनमें भी हमने डायरेक्ट ही प्रोपोर्शन लगेगा। तो हमने कैसे लिखना है इसको, हम लिखेंगे 80 ओवर 25 मल्टीप्लाई 20 ओवर 12 इक्वल टू एक्स ओवर 2780 रुपीज़। ठीक है, 80 ओवर 25 20 ओवर 12 इज इक्वल टू एक्स ओवर 2780 रुपीज़। बच्चों, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 2780 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू एक्स अब इसमें हम कटिंग करना चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं और हमने डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इन सारों को मल्टीप्लाई करके हमने इन दोनों से हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है, इनकी कटिंग कर लेते हैं। 5 5 ज़ार 25 5 4 ज़ार 20 फिर 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5 6 7 8 5 6 ज़ार 80 16 आ गया। अब 4 से कटिंग करेंगे 4 1 ज़ार और 4 3 ज़ार। ठीक है, अब 16 और 2780 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 44480 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एक्स और हमने इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14826.67। तो लिखेंगे सो प्राइस ऑफ कारपेट इज इक्वल टू रुपीज़ 14826.67। ठीक है, या शॉर्ट उन्होंने लिख दिया जिस तरह पीछे आंसर है 14827 रुपीज़। ठीक है, पॉइंट्स को ख़त्म कर दिया और इसमें एक बढ़ा दिया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। 28 टी प्लकर कैन प्लक 1260 किलोग्राम। जो 28 टी प्लकर है, टी प्लकर का मतलब होता है कि जो चाय के पत्ते कलेक्ट करने वाले हैं वो 1260 किलोग्राम ऑफ लीव्स 1260 किलोग्राम बच्चों लीव्स वो कलेक्ट करते हैं ना इन 8 आवर्स 8 घंटों में। हाउ मैनी मोर पीपल विल बी रिक्वायर्ड। कितने ज़्यादा और लोग चाहिए होंगे इफ़ 1200 किलोग्राम ऑफ टी नीडेड टू बी प्लक इन 6 आवर। अगर 1200 किलोग्राम हमने जो था ना वो लीव्स कलेक्ट करनी है और 6 घंटों में, टाइम कम हो
कम हो टाइम बच्चों कम हो गया है और लीव जो है वो 1200 किलोग्राम हमने कलेक्ट करनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें एक तो हो रहा है मास हो गया, मास ऑफ लीव्स, ठीक है, किलोग्राम में। रेशो टाइम हो गया और फिर बच्चों टी प्लकर बंदे जो हैं जो टी कलेक्ट करने वाले हैं, प्लक करने वाले हैं, ठीक है, तोड़ने वाले जो है 28 टी प्लकर्स। फर्स्ट कंडीशन है कि 28 टी प्लकर जो हैं वो मतलब चाय की पत्तियां तोड़ने वाले, ठीक है, 1260 किलोग्राम ऑफ लीव्स, 1260 किलोग्राम ऑफ लीव्स कलेक्ट करते हैं 8 आवर्स में, 8 घंटों में बच्चों, ठीक है। ये तो फर्स्ट कंडीशन है। हाउ मैनी मोर पीपल विल बी रिक्वायर्ड, कितने पीपल चाहिए, ठीक है, कितने ज़्यादा चाहिए, ठीक है। यहाँ एक्स हो गया 1200 किलोग्राम ऑफ लीव्स 6 आवर्स में करेंगे, ठीक है बच्चों, 6 आवर्स में। अभी हमने देखो इनमें कंडीशन लगानी है। अब देखो 8 आवर्स में 1260 किलोग्राम ऑफ लीव्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब टाइम कम हो गया, लीव्स भी कम हो गई, ठीक है, टाइम कम है और लीव्स भी कम हो गई, ठीक है। इन दोनों में तो डायरेक्ट लगेगी, ठीक है, इन दोनों में डायरेक्शन लगेगी, ठीक है। अभी इसमें देखो बच्चों 28 प्लकर्स 8 घंटे काम करते हैं, ठीक हो गया, या 8 घंटे काम करते हैं 28 प्लकर्स। अगर टाइम कम होगा तो ज़ाहिर है प्लकर ज़्यादा होंगे ना, टी कलेक्ट करने वाले ज़्यादा होंगे, तो इन दोनों में इन्वर्स रिएक्शन लगेगा, ठीक है, इन दोनों में रिवर्स रिएक्शन लगेगा, ठीक है। इन दोनों में डायरेक्ट लगा, इन दोनों में रिवर्स रिएक्शन लगा। अब हमने लिखना कैसे है, जहाँ से ये टेल शुरू होती है वहाँ से लिखते हैं। आप इसको लिखेंगे 1260 डिवाइडेड बाई 1200, इसको भी ऐसे लिखेंगे 8 आवर 6 इज इक्वल टू, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको अलग रखते हैं और बाकी दोनों चीज़ें इकट्ठी करते हैं। ये दोनों इकट्ठी होंगी और ये अलग होगी। अब ये इस तरह यहाँ से लिखेंगे, इसका रिवर्स है ना, इसको ऐसे लिखेंगे x ओवर 28। इसको बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये हो जाएगा 1260 मल्टीप्लाई 8 और 28 इधर आएगा, मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू x हो गया बच्चों। अब हम इन सारों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन सारों को मल्टीप्लाई कर, देखो हम एक जीरो से काट देते हैं, एक जीरो से काट देते हैं, ठीक है। और बाकी डायरेक्ट हम कटिंग कर लेते हैं, जो था ना इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो इजी हो जाएगा, ठीक है। 126 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 28, 126 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 28, यह आ जाएगा बच्चों 28,224 डिवाइडेड बाय 120 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 मल्टीप्लाई 6, ये आएगा 720 इज इक्वल टू x। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 28,224 डिवाइडेड बाय 720, ये बच्चों आया 39.2 आया, x इज इक्वल टू 39.2, ठीक है। इसको हम राउंड अबाउट कर लेते हैं 39। कितने प्लकर हैं, 39 प्लकर चाहिए, 39 प्लकर चाहिए, लेकिन 28 तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, तो कितने और चाहिए, ठीक है, कितने और हमें ठीक जो है प्लकर वो चाहिए ना। हम लिखेंगे मोर प्लकर नीडेड इज इक्वल, ये 39, ये है टोटल 39 चाहिए, लेकिन 28 हमारे पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो मोर उन्होंने पूछा ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 चाहिए, 11 मोर हमें चाहिए बच्चों, 11 मोर प्लकर चाहिए ताकि जो है वो 6 घंटे में ये प्लग कर सके। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, 3 इलेक्ट्रीशियन कैन फिक्स 10 शॉर्ट सर्किट, 3 इलेक्ट्रीशियन है वो 10 शॉर्ट सर्किट जो है ना वो फिक्स करते हैं 2 घंटे में, 2 आवर्स में। हाउ मैनी टाइम विल 4 इलेक्ट्रीशियन नीड टू फिक्स 15 शॉर्ट सर्किट, ठीक है, और कितने टाइम में बच्चों, ठीक है, 4 इलेक्ट्रीशियन 15 शॉर्ट सर्किट फिक्स करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे भी बच्चों बात हो रही है, 3 चीज़ों की बात हो रही है। एक तो बात हो रही है
इलेक्ट्रीशियन की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रीशियन, रेशो, सर्किट्स की बात हो रही है, सर्किट्स और टाइम की बात हो रही है, तीन चीज़ों की बात हो रही है, तीन चीज़ों में रेशो है। स्टार्ट 3 इलेक्ट्रीशियन कैन फिक्स 10 शॉर्ट सर्किट, ये सर्किट 10 हो गए इन 2 आवर्स, 2 घंटों में करते हैं, ठीक है। हाउ मच टाइम, टाइम हमने निकालना है। 4 इलेक्ट्रीशियन कैन फिक्स 15 शॉर्ट सर्किट, 15 शॉर्ट सर्किट कितने देर में करेंगे, ठीक है, कितने टाइम में करेंगे, ठीक है। पहले हम इन दोनों में देखते हैं बच्चों। 3 इलेक्ट्रीशियन 10 सर्किट करते हैं, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रीशियन 15 करते हैं, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रीशियन बड़ा है लेकिन रेशो ज़्यादा बड़ी है, तो ये एक दूसरे के रिवर्स है, एक दूसरे के इनवर्स है। अब यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रीशियन 2 घंटों में करते हैं, तो 4 इलेक्ट्रीशियन ज़्यादा, इलेक्ट्रीशियन बड़े हैं तो टाइम भी बड़ा है ना, इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। इन दोनों में सॉरी देखना है, 10 सर्किट जो है वो 2 घंटों में होते हैं, तो 15 सर्किट कितनी देर में लगेंगे बच्चों, इन दोनों को देखते हैं। 10 सर्किट 2 घंटों में बनते हैं, तो 15 सर्किट भी बढ़ गए तो ज़रा टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है। दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। इसको लिखेंगे कैसे, अब यहाँ से टेल से शुरू करते हैं। 3/4, इसको यहाँ से लिखेंगे 15/10 इज इक्वल टू x/2, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 15 × 2 डिवाइडेड बाय 4 × 10 इज इक्वल टू x। कटिंग कर ले बेशक, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 2 2 से कट गया, 3 3 = 9/4, 9/4 इसको डिवाइड करेंगे 9 को 4 से, तो आएगा 2.25 आवर्स, 2.25 आवर्स। तो हमें कितना टाइम, हाउ मच टाइम, सो दे नीड 2.25 आवर्स, ठीक है बच्चों। 15 सर्किट को रिपेयर करने के लिए 2.25 आवर्स चाहिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, इन अ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में 3 शेफ टेक 8 आवर्स टू मेक 576 पिज़्ज़ाज। 3 शेफ्स, 3 शेफ जो हैं बच्चों 8 घंटे में 576 पिज़्ज़ाज बनाते हैं। हाउ मैनी शेफ विल बी रिक्वायर्ड, कितने शेफ और चाहिए कि वो 1728 पिज़्ज़ा 8 घंटों में बनाएं, ठीक है। कितने शेफ चाहिए, पिज़्ज़ा बढ़ गए हैं तो ज़्यादा शेफ भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे बच्चों 3 चीज़ों की बात हो रही है। एक तो बात हो रही है टाइम की, पिज़्ज़ा की और शेफ़ की, ठीक है। टाइम की बात हो रही है, पिज़्ज़ा और शेफ़ की बात हो रही है। शेफ़ वो होते हैं जो पिज़्ज़ा बना रहे हैं, ठीक है। कंडीशन थी इन अ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट 3 शेफ़, ये 3 शेफ़ हैं, टेक 8 आवर्स 8 घंटे में 576 पिज़्ज़ाज बनाते हैं, 700 और 576, ठीक है, 576 पिज़्ज़ाज बनाते हैं। हमने देखना है कि हाउ मैनी शेफ़ हमने निकालना है कि 8 घंटे और काम करते रहें तो वो 1728 पिज़्ज़ाज बनाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर ये चीज़ बढ़ेगी ना, ठीक है, ये चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, तो ये चीज़ भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर हमें, ठीक है, शेफ़ ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर है, अब पिज़्ज़ा ज़्यादा बनाने हैं तो शेफ़ भी ज़्यादा बनाने हैं, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगे। चाहे दोनों के रुख ऊपर करो चाहे दोनों का नीचे करो, बात एक ही है, ठीक है। चाहे दोनों का रुख ऊपर कर लें चाहे नीचे कर लें, तो ये तो टाइम है, इनको तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तीनों का रुख नीचे भी कर सकते हो ऊपर भी कर सकते हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, जो मर्जी कर लें, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे 8/8 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ऐसे लिखते टेल से शुरू करते हैं, 1728 डिवाइडेड बाई 576 इज इक्वल टू x/3।
3 बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1 7 2 8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 576 इज इक्वल टू एक्स। अच्छा ये बच्चों 8 से कट जाएगा, 576 को जब 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 576 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 ज़ार 18, 3 7 ज़ार 21 122, 3 5 15 2 71 7 2 8। अगर इसको कटिंग करो 576 1 ज़ार और ये 3 ज़ार, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9। ठीक है, तो इसमें पूछा था कि कितने शेफ़ चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी शेफ़ विल बी रिक्वायर्ड, लिखेंगे सो 9 शेफ़ विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, 9 शेफ़ विल बी रिक्वायर्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 11 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है बच्चों। इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, अगर y x का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, फाइंड कांस्टेंट। हमने क्या फाइंड करना है बच्चों? कांस्टेंट फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 24। फिर अब मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज शोइंग 5 वेरिएबल्स, वैल्यूज फॉर x की वैल्यू के लिए, एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर y ऑफ y की वैल्यूज निकालनी है। और सी पार्ट है, ग्राफ हमने ड्रा करना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको साथ साथ समझाते हैं, तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन बच्चों मैंने थोड़ा सा लेके आगे डॉट लगा दिया है। फर्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है फाइंड कांस्टेंट व्हेन x एंड y, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बच्चों कंडीशन ये है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के ना। ठीक है, तो हमने कंडीशन ये हो जाएगी y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, ये हो गया, ये कंडीशन होगी। y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x के, तो इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसको ख़त्म करते हैं तो k आ जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है बच्चों, जब इस प्रोपोर्शन को ख़त्म करते हैं तो हम इसकी जगह k लगा देते हैं। अब बच्चों हम y की और x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। हम लेट करते हैं ना, लेट कांस्टेंट, हमारे पास k है। ठीक है, कांस्टेंट k है। अब हमारे पास y की वैल्यू कितनी है? 24, कांस्टेंट k हो गया, और x की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में गिवन है 2। इसको डिवाइड कर देंगे, 24 बाई 2 इज इक्वल टू k, 2 1 ज़ार 2 12 ज़ार, तो बच्चों k इज इक्वल टू 12 आ गया। ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास था k, उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। बी पार्ट है बच्चों, मेक द टेबल ऑफ वैल्यूज, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज। ठीक है, शोइंग 5 वेरिएबल्स, 5 वेरियस वैल्यूज ऑफ x, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। बच्चों हमने एक टेबल बनाना है x की वैल्यूज के लिए। ठीक है, x की वैल्यूज हमने पुट करनी है और y की वैल्यू आ जाएगी, जिस तरह हम पीछे करते आ रहे हैं बच्चों। यहां हम एक टेबल बना लेते हैं, ये हम एक टेबल बना लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एक x की वैल्यू लिखेंगे और एक y की वैल्यू लिखेंगे। कंडीशन हमारे पास बच्चों ये है। ठीक है, हमारे पास कंडीशन ये है, y इज इक्वल टू के एक्स, वाई इज इक्वल टू के एक्स, ये वाली वैल्यू यहाँ से उठाइए। ठीक है, अब हमने x की वैल्यूज हमने अपनी मर्जी से पुट करते जाना है और y की वैल्यू आती जाएंगी बच्चों। x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं बच्चों, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू k की जगह तो हमने ये वैल्यू पुट करनी है 12, और x की जगह हमने 0 पुट करना है, तो y कितना आ जाएगा? 0 आ गया। अगर हमने x पुट किया 0 तो y कितना आया बच्चों? 0। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। हमने 5 पुट करनी है, फिर y इज इक्वल टू के एक्स, वाई इज इक्वल टू के एक्स है। ठीक है, फिर वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं,
ये हो जाएगा y इज इक्वल टू के की वैल्यू वही 12 आ जाएगी जो पुट की हुई है और x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू 12 आ गया। अगर 1 पुट किया तो हमारे पास बच्चों 12 आ गया। अब सेम इसी तरह फिर इसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू के एक्स पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू के की वैल्यू है 12 और x की वैल्यू है 2, y आ जाएगा 24। अगर हम x2 पुट करेंगे तो y 24 आ गया। फिर y इज इक्वल टू के एक्स, अब हम 3 पुट करके देखते हैं बच्चों। पुट x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू के की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 3, y आ गया 36। 3 पुट करेंगे तो 36 बच्चों, 1 2 3 4 वैल्यूज़ होगी, एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं। इसी कंडीशन में y इज इक्वल टू के एक्स और y पुट करते हैं x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू के की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 4, y इज इक्वल टू 48, y इज इक्वल टू 48। अगर हम 4 पुट करेंगे तो ये आ गया 48 आ गया। ये बच्चों था बी पार्ट था बच्चों, बी पार्ट था। और सी पार्ट है ड्रा द ग्राफ। सी पार्ट है हमारे पास बच्चों ड्रा द ग्राफ। ठीक है बच्चों, हमने ये जो टेबल बनाया है इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है बच्चों, ग्राफ हमने इस टेबल का ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ बच्चों। ये हमने एक प्लेन बना लेनी है, प्लेन होती है, इसको प्लेन बोलते हैं, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है बच्चों। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिसमें होता है इसको प्लेन बोलते हैं। ग्राफ पेपर के ऊपर भी कर सकते हो और हमने इस तरह मैनुअल भी कर सकते हैं, एक्स प्लस एक्स माइनस। ठीक है बच्चों, वाई प्लस और वाई माइनस। सबसे पहले हम देखें एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 से लेकर 4 तक है बच्चों। ये हमारे पास 0 आ गया ना, ये हमारे पास 1 2 3 4। इसी तरह लेफ्ट साइड पे होता है -1 -2 -3 और -4। y की जो वैल्यूज़ बच्चों गिवन है 48 है, 48 है। अब यहाँ पे जाते हैं 0 12 के टेबल में जाते हैं, 12 24 36 48। और डाउन में आना चाहें तो हम यहाँ लिखेंगे -12 -24 -36 -48। ठीक है, x की वैल्यू राइट साइड पे जाएंगे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। y की y ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, डाउन आएंगे तो नेगेटिव। अब हम इनको प्लाट करेंगे बच्चों, x 0 y 0, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर x 1 y 12 बच्चों, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 12, ये हो गया। फिर x 2 y 24, x की वैल्यू 2 हो गया बच्चों और y की वैल्यू 24। x 3 y 36, ये 3 है और 36, इसकी सीध में हम ऊपर आएंगे बच्चों। फिर 4 और 48, 4 और ये 48 आ गया बच्चों। ये हमारे पास ग्राफ आ गया। इन सारों को हमने ज्वाइन कर देना है और ये हमारे पास ग्राफ आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से गुजर है। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया बच्चों। इसमें जो जो एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएंगी और वाई की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएंगी बच्चों। ठीक है, ये था हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन के, एक्स की वैल्यू इंक्रीज होंगी तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएंगी। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स, इफ y इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x, यहाँ बात हो रही है y इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x, फाइंड कांस्टेंट व्हेन x इज इक्वल टू 36 एंड y इज इक्वल टू 4। यहाँ हमने बच्चों कांस्टेंट निकालना है जब x 36 है और y 4 है। और फिर मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज शोइंग 5 वैल्यूज फॉर x एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यूज फाइंड करनी है और फिर बच्चों इसमें भी ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 के बिल्कुल सेम उसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है बच्चों। यहाँ पे लिखते हैं यहाँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन बात हो रही है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x। यहाँ बात हो रही है y इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x।
ठीक है। यहाँ पे है y इन्वर्सली प्रोपोर्शन है x के, तो हम इसको लिखेंगे y इन्वर्सली प्रोपोर्शन, इसको ऐसे कर देंगे 1/x की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, इन्वर्सली है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/x कर देंगे। डायरेक्टली हो तो x होता है, इस तरह इन्वर्सली हो तो इसको हमने 1/x कर देंगे। अब जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा y = k/x। ठीक है, क्या बन जाएगा, y = k/x हो गया। यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ गिवन है, x की और y की, वो हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएंगी। x की वैल्यू हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास 4 है, और हमने k ऐसे ही लिख देना है, और x की वैल्यू हमारे पास है 36 है। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4 × 36 = k, तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12 और 2 14, 144 आ गया। 144 k की वैल्यू कितनी आ गई, 144, मतलब कांस्टेंट जो था ना हमारे पास, उसकी वैल्यू आ गई 144, हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ये था हमारे पास पार्ट ए था, जो कि हमने कांस्टेंट निकालना था। ठीक है, पार्ट बी है मेक a table of values, make a table of values showing five various values, five various values for x। ठीक है, आगे हमने इसको डॉट डॉट लगा देना, इसको आगे हमने डॉट डॉट लगा देना बच्चों। हमने x की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अच्छा बच्चा, सेकंड पार्ट है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज शोइंग 5 वैल्यूज ऑफ x। अब हमने टेबल बनाना है, x की हमने 5 वैल्यूज लेनी है। ठीक है, ये हम टेबल बनाएंगे। उसी तरह इसमें कंडीशन बच्चों क्या है, यहाँ पे ये कंडीशन लेंगे, y = ये वाली लेंगे, y = k/x। ठीक है, k/x कर दो। ठीक है, और यहाँ पे हमने पुट करना है, पहले बारी बारी हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और y की वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएंगी बच्चों। ठीक है, पुट हम करते हैं x = 0, x 0 पुट करते हैं तो y क्या आ जाएगा, k की वैल्यू है 144 और x की वैल्यू है 0, तो y आ गया 0 आ गया। y क्या आ गया 0। x अगर हम 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, ये हमारे पास मतलब फर्स्ट पॉइंट आ गया। 5 पॉइंट हमने निकालने हैं बच्चों, हमने 5 पॉइंट्स हमने निकालने हैं, और बारी अपनी मर्ज़ी से हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, अपनी मर्ज़ी से हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। इसके बाद हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 4 पुट करते हैं। ठीक है, y = k/x, पुट x = हम 4 पुट करते हैं, तो y कितना आया 144 / 4। 4 से कटिंग करें, देखो 4 × 3 = 12 और 4 × 6 = 24। अगर हमने x की वैल्यू 4 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 36 आ गई बच्चों। सेकंड हो गया, फिर लिखेंगे y = k/x। अब हमने फिर अपनी मर्ज़ी से वैल्यू पुट करनी है, हम यहाँ पुट करते हैं, पुट x = 6 पुट करते हैं, y = 144/6, तो हमारे पास आएगा y = 24 आ जाएगा। अगर हम 6 पुट करेंगे तो कितना आया 24 आ गया। ठीक है, अब सेम इसी क्वेश्चन में y = k/x हम पुट करते हैं बच्चों, x = 8, तो y = k की वैल्यू 144 / 8, तो y आ जाएगा 18। अगर हमने 8 पुट किया तो हमारे पास आ गया 18। 4 वैल्यूज़ होगी, एक वैल्यू और पुट करनी है बच्चों, y = k/x, पुट x = 12, तो हो जाएगा y = k की वैल्यू 144 / 12, ये कटिंग हो जाएगी तो 12 आ जाएगा। अगर हम 12 पुट करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था। सी पार्ट है हमारे पास ड्रॉ अ ग्राफ। ठीक है, अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, इन्हीं पॉइंट्स का हमने ग्राफ ड्रा करना है बच्चों। ये हम प्लेन ले लेते हैं, ये हमारे पास प्लेन आ गई, हम यहाँ लिखेंगे x +
एक्स माइनस वाई प्लस और वाई एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू है 12, कितनी है 12, ये ले लेते हैं 0 2 4 6 8 10 और ये हो गए 12, ठीक है। और y की सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास 36, हम यहाँ पे ले लेते हैं 8 8 में जाते हैं 8 16 24 32 और 40, ठीक है। अब इनको प्लाट करते हैं x 0 और y 0 बच्चों, x की वैल्यू 0 y 0, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 36, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू बच्चों 36 है, ठीक है 36। हम इस 4 की शीट में ऊपर जाएंगे, 4 की शीट में ऊपर जाएंगे 36, ये 32 से थोड़ा सा ऊपर, ये हमारे पास पॉइंट आ गया सेकंड। फिर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 24, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 24, ये हमारे पास पॉइंट आ गया बच्चों। फिर x की वैल्यू 8 और फिर 18, x की वैल्यू 8 और ये 18, ये हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास 12 और 12, ये 12 था और ये हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे यहाँ से ग्राफ गया ऊपर, यहाँ पे पहले बच्चों यहाँ से ये और फिर ये हमारे पास ग्राफ आ गया बच्चों, ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ बन रहा है, ठीक है, इस तरह का ग्राफ बन गया है, ठीक है। कि हम जो वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू कम होती जाएंगी, x की वैल्यू बढ़ती जाएंगी तो y की वैल्यू कम होती जाएंगी, ठीक है बच्चों। ये सी पार्ट था हमारे पास, ड्रॉ अ ग्राफ। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 3A। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों, ठीक है। ग्राफ में बेशक ये वाली वैल्यू काट दो, 0 0 वाली बेशक ना पुट करो, तो यहाँ से आप पुट कर सकते हो, यहाँ से लेकर ये वैल्यू, ये बेशक आप अगर 0 0 वाली काट दो ना तो ये ग्राफ आपका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कर सकते हो, यहाँ से लेकर 0 वाली वैल्यू छोड़ दो और ये वाली बाकी वैल्यूज़ पुट कर लो, ये ग्राफ आपका ये हो गया बच्चों। ये थी एक्सरसाइज 3A। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।